नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि क्या भाजपा ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार घोषित कर बाजी पलट दी है, क्योंकि उनका नाम सामने आने के बाद कई राजनीतिक दलों के सामने मुश्किल आन खड़ी हुई है। भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने की घोषणा की है। आप याद कीजिए, 2017 में भाजपा ने रामनाथ कोविंद को चुनावी मैदान में उतारकर दलित चेहरे को देश का राष्ट्रपति बनाने की घोषणा की थी। तब भी राजनीतिक दलों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई थी और कई सारे दलों ने यह कहते हुए रामनाथ कोविंद के समर्थन में वोट किया था कि उन्हें भाजपा की नीतियां पसंद नहीं है, लेकिन रामनाथ कोविंद के नाम पर वोट कर रहे हैं। क्या इस बार भी ऐसा ही होता दिख रहा है? आइए अभी तक की राजनीतिक तस्वीर पर बात कर लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन सकती है। वह एनडीए की उम्मीदवार है और एनडीए मतों के मामले में जीत के करीब है। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के सामने आने के बाद आंकड़े उनके समर्थन में नहीं लग रहे हैं। द्रौपदी मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली है और 2 दिन पहले ही 20 जून को अपना 64वां जन्मदिन मनाया है। झारखंड में राज्यपाल के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वो उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में रहती है। यहीं पर उनका पैतृक गांव है। वैसे तो उनकी जीत की राह बहुत ही आसान होती दिख रही है, क्योंकि उनके अपने प्रदेश उड़ीसा से सत्ताधारी बीजू जनता दल ने उनको समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इस तरह से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के समर्थन में आने के बाद यह साफ हो गया है कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती है। आप ध्यान दीजिए, 2017 में भाजपा ने रामनाथ कोविंद को चुनावी मैदान में उतारकर दलित चेहरे को राष्ट्रपति बनाने की घोषणा की थी। तब भी कई सारे राजनीतिक दलों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई थी, क्योंकि दलित चेहरे का विरोध नहीं कर पा रहे थे। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी तब विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में दलित चेहरा मीरा कुमारी को मैदान में उतारा गया था, लेकिन भाजपा की रणनीति के सामने विपक्ष की राजनीति फैल हो गई थी। रामनाथ कोविंद को उस समय सपा और बसपा ने भी समर्थन दे दिया था। इस बार भी इन दोनों दलों के सामने संकट खड़ा हो गया है। आप याद कीजिए, उस समय नीतीश कुमार ने इसलिए समर्थन दिया था क्योंकि उस समय रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे, और सपा और बसपा ने इसलिए समर्थन दिया था क्योंकि रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लेकिन इस बार भी कई सारे प्रदेशों में कुछ ऐसे ही हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि कई सारी पार्टियां यह तो कहती है कि भाजपा की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दलित चेहरे का विरोध कैसे करेंगे, यह एक समझने वाली बात है। क्योंकि इन प्रदेशों की जो राजनीति है वो आदिवासी आधारित राजनीति है, और वो भी उस समय जब देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर मिलने जा रही हो। यह समझने वाली बात है। वैसे यह अनूठा संयोग है कि राष्ट्रपति के लिए जिन 2 हस्तियों के नाम सामने आए हैं, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा, इनके बीच मुकाबला होना है और इनका झारखंड से गहरा ताल्लुक रहा है। एनडीए की ओर से उम्मीदवार घोषित की गई द्रौपदी मुर्मू 6 साल तक झारखंड की राज्यपाल रही है, जबकि यशवंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रहे। अब इस स्थिति में एक सवाल पैदा होता है, और वो यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसके साथ जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा, 2017 में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 2017 में नीतीश कुमार यूपी के साथ थे, लेकिन रामनाथ कोविंद के नाम पर एनडीए के साथ आ गए थे, क्योंकि रामनाथ कोविंद उस समय बिहार के राज्यपाल थे। इसी तरह क्या द्रौपदी के लिए हेमंत सोरेन भी चौंकाने वाला फैसला लेंगे? क्या वो भी नीतीश कुमार की राह पर चलेंगे? ध्यान में यह रखना चाहिए कि अगर वो एनडीए का साथ नहीं देते हैं तो उनके मूल वोटर यानी आदिवासी मतदाताओं के बीच गलत मैसेज जा सकता है, और यही स्थिति बसपा और सपा के सामने भी आ रही है। और यह स्थिति भाजपा की राजनीति को बताती है, जिसमें अक्सर वह विपक्ष को फंसा कर रख देती है। अब अंत में थोड़ा सा द्रौपदी मुर्मू के बारे में जाने तो उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के एक विभाग में क्लर्क की नौकरी के साथ की। इसके बाद वो शिक्षक रही। बाद में 1997 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। वो रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष रही। 2000 और 2009 के उड़ीसा के विधानसभा चुनाव में रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर 2 बार विधायक चुनी गई। नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री रहे, और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि देश की पहली आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है। जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं उससे यह लग रहा है कि देश को पहली
आदिवासी समुदाय से महिला राष्ट्रपति मिलने जा रही है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।